हेलो स्टूडेंट्स, सुरेंद्र मोहन गुप्ता फ्रॉम न्यूटन गुरु 1991। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 4.4। अरे भाई, चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए आज शुरू करते हैं 4.4। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। और जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी टॉपिक आपको समझना है, भाई क्वेश्चन तो तभी निकलेंगे ना जब टॉपिक आते होंगे। तो टॉपिक को समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, मैंने उसके लिंक उसमें डाल रखे हैं। तो उस टॉपिक को देखिए, अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उसके बाद इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए। 13 क्वेश्चन में जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि अगर ए दिया हुआ है 3 1 -1 2, तो आपको पहले तो इसको शो करना है कि a² - 5a + 7i को जीरो लाना है। फिर उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करना है। पहले इसको जीरो तो लाइए, जीरो प्रूव करना है तो उसके लिए a² निकालना होगा पहले। ठीक है जी, a² निकाला जाएगा a × a करके। इधर से रो इधर से कॉलम मल्टीप्लाई। 9 - 1 8, 3 2 5, -5 -1 + 4 3। उसके बाद इस इक्वेशन में डाल देंगे इसको। 8 5 -5 3, यही आ रहा है ना, देख लेना एक बार। 3 और 2 5, ठीक है। उसके बाद -5 और a की वैल्यू डाल दो, ये वाली, + 7i, i मतलब 1 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0 0 0 0। अब इसमें लिखा है एक वर्ड, हैंस फाइंड ए इनवर्स। हैंस मतलब जब ये जीरो प्रूव हो जाए आपसे, अब इसका इस्तेमाल करके, जब ये जीरो प्रूव हो जाए आपसे, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, यूज करके ए इनवर्स निकालना। इसका यूज करके ए इनवर्स निकालना, देखिए कैसे। ये जो इक्वेशन है ना अपने पास, a² - 5a + 7i = 0, इसका यूज करके फाइंड करना ए इनवर्स। इसका यूज करके फाइंड करना ए इनवर्स। वैसे नहीं निकालना वो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। हैंस वर्ड का यही मतलब है कि जो अभी अभी आप करके आए हो उसका यूज करना है। जैसे अभी आप जीरो प्रूव करके आए हो, तो हैंस अगर सिर्फ फाइंड ए इनवर्स लिखा है, सिर्फ फाइंड ए इनवर्स लिखा है, तो भाई डायरेक्ट निकाल दो एडजॉइंट और कोफैक्टर लेके। लेकिन अगर ये कह रहे हैं हैंस, हैंस का मतलब है कि जो अभी आपने इसको जीरो प्रूव किया इसका यूज करना है। तो देखिए यूज करके कैसे करेंगे, आप इसमें करेंगे प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई, दोनों से आंसर सेम आने वाला। मान लो प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर टर्म से पहले ए इनवर्स लिख दो, हर टर्म से पहले ए इनवर्स लिख दो, इस तरह से। ये देखिए, हर टर्म से पहले मैंने ए इनवर्स लिख दिया। अब इसको सॉल्व तो अलग तरीके से करते हैं, मैं तो सिर्फ समझने के पॉइंट से बता रहा हूँ ये कंसेप्चुअल ठीक है या नहीं है, कैसे बात है। जैसे बेस सेम है, अगर मैं पावर्स को ऐड करूंगा तो a की पावर 1 आ जाएगा। a की पावर 1 मतलब a, वैसे तो ये मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब जो a इनवर्स की वैल्यू आएगी, जो a² आएगा उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। वैसे a इनवर्स को और a² को मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करना है। ये वो चीज नहीं है जो मैंने बताई है। मैंने बताया ना कंसेप्चुअल ये हो सकता है गलत है, लेकिन आसान भाषा में कौन देख रहा है कि आपने क्या लिखा है। तो आप आसान भाषा में अगर हम समझे तो बेस सेम है, पावर से ऐड कर दी। बात समझ रहे हैं मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और ऐसे ही a × a इनवर्स करेंगे तो a की पावर 0 यानी 1 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a इनवर्स इंटू a और a इंटू a इनवर्स, ये दोनों जो है i के इक्वल होते हैं। a इंटू a इनवर्स और a इनवर्स इंटू a, ये दोनों i के इक्वल होते हैं। ठीक है जी। और ये तो हो गया a i क्या होता है, a
क्योंकि आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए आई करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 7A इनवर्स आ गया। अब ये सारा सामान इधर ले आओ। तो 5 और आई मतलब 1001 माइनस ए की वैल्यू है हमारे पास 3231 माइनस 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ जाएगी इनवर्स। ठीक है जी। नाउ 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन में ए दिया हुआ है 3211। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो शो करना है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई, ये जीरो के इक्वल गिवन है। ये इक्वल टू जीरो गिवन दिया रखा है आपको, और इसको इक्वल टू जीरो रख के आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तरीका वही है जो कि 13 क्वेश्चन में हम कर रहे थे। पहले ए स्क्वायर निकाल लिया जाएगा, ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए इलेवन, इधर से रो इधर से कॉलम जानते हैं आप, 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3। अब इसको इसमें पुट करना है 11843 प्लस बी और आई, ये बराबर है 0 0 0 0। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। इनको आपस में ऐड करेंगे 11, और यहां से क्या आ गया 3A, और ये क्या आ गया बी 8, ये मल्टीप्लाई होके 2A और 0, फिर ये 4 प्लस ए, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए हो गया प्लस 0 और 3 प्लस ए प्लस बी, ये बराबर है 0 0 0। अब इनको आपस में इक्वेट किया जाएगा, जैसे इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, जीरो के। तो ए की वैल्यू तो आ गई -4। अब इसमें डाल दो इसको, ए की वैल्यू -4 डाल दी, बी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। फिफ्टीन क्वेश्चन में ये एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3, ये 3 दिया हुआ। तो इसमें ये क्यूब तक जाना है पहले। पहले इसको शो करना है, फिर वही हेंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है ना, तो पहले इसको जीरो लाना है। तो जीरो लाने के लिए पहले स्क्वायर निकाल लिया, वन प्लस 2 4, 1 और 2 3, 3 और -1 2, फिर 1 -3 प्लस 3, 1 बचेगा। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, रो कॉलम, 1 और 2 3, 3 और 2 6 -3,
2 हो गया, 6 और 2 8, 8 में से 1 गया 7, ये आ गया ए स्क्वायर। उसके बाद ए क्यूब निकाल लेंगे ऐसे। इसको इधर से इधर मल्टीप्लाई करिए। चार और 2 6, 6 और 2 8, 4 4 8, 8 में से 1 गया 7, 4 -6 -2 और 3। देख लेना एक बार कैलकुलेशन जो है, वैसे तो ठीक चल रही है मामला। -3 + 8 -16, 11 हो गया ना। फिर -3 + 16 + 8 21, -3 -24 -24, 58। ये आ गया ए क्यूब। अब इसके इक्वेशन में डाल दो, इसको सॉल्व हो जाएगा। ए क्यूब ये हो गया, -6 और ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। उसके बाद है +5 है। ए कितना है हमारे पास, 1 1 2 +11 और आई मतलब 1 0 0 0 1 0। तो ये पूरा सॉल्व करके 0 बन जाए। अब ए क्यूब -6 ए स्क्वायर +5a +11i = 0। इसका यूज करके वही ए इनवर्स निकालना है। तो मैंने अभी बताया था ना प्री मल्टीप्लाइंग, इसमें पोस्ट करके देखते हैं। इसका यूज करके ए इनवर्स निकालना है। हैंस लिखा है ना, हैंस वर्ड मतलब इसका यूज करना है। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय इनवर्स। तो ये वही बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, लेकिन ऐसे होता नहीं है ना, मल्टीप्लाई करके होता है। ये तो सिर्फ लिखने वाली बात है। ए स्क्वायर, इसमें बेस सेम पावर्स ऐड, ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल। तो ये 11 ए इनवर्स, ये उसके उधर ले जाएंगे 6a - ए स्क्वायर -5i। इसको सॉल्व करके इनवर्स आ जाए। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन करेंगे इक्वेशन का यूज करके। तो न्यूटन गुरु 1991 की तरफ से आप सुरेंद्र सर से पढ़ रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।